तो क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये पूरा हक नहीं रखते आईनी और कानूनी कि आपका वो जो कानून होगा वो उठा के बत्ती बना के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आपको इमरान खान की खबर देंगे जो सबसे बड़ी खबर है, और दूसरी खबर आपको देंगे काले कोटों वालों की जिनका डंडा चल गया है हुकूमत पर, और तीसरी आपको बड़ी खबर देंगे लाहौर की जिसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो भी मरा हुआ। दोस्तों ये तीनों खबरों की आपको तफसील बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सदर आरफ अलवी साहब के पास कौन सा ऐसा इख्तियार है जो कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देने वाले हैं, जिससे इनका जो बनाया हुआ कानून है, जो इन्होंने कानून पास किया है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने का, वो कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बत्ती बना के इनके हाथ में थमा देगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे हम लाहौर की खबर से, जहां पर खोदा पहाड़ और निकला चूहा, फिर इसके बाद इमरान खान की बात करेंगे और बाद में आपको काले कोटों वालों के डंडा पीर की भी कहानी सुनाएंगे। तो लाहौर में जनाब, अगर ये कहा जाए कि हुकूमत ने लाहौर में शिकस्त तस्लीम कर ली है तो ये बात गलत ना होगी। जिस तरह के पिछले दिनों में ये इमरान खान साहब पर तनकीद करते रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारी हुकूमत गिराने आए थे और अपनी हुकूमतें गिरा कर चले गए, ठीक उसी तरह जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से इस्तीफ़ा मांग रहे थे और एक बड़े गर्म जोशीले जवान को उनकी सीट पर बैठाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वो जवान भी बहुत उतावले हुए पड़े हैं 4-5 महीने पहले ही, और जो कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको फुल कोर्ट चाहिए थी जनाब, जिन्होंने इलेक्शन को रोकना था, अब वो खुद बूटों समेत भाग खड़े हुए हैं। तो जनाब आज लाहौर में इनकी एक मीटिंग थी, एक इजलास था इम्पोर्टेड हुकूमत प्लस टोले का। तो मियाँ भगोड़ा साहब लंदन वाले, उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए उस इजलास में शिरकत की। अब उस इजलास में ये गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, तो भगोड़ा साहब ने इनको ये मशवरा दिया, क्योंकि हम केस हार रहे हैं, क्योंकि अदालतों ने आइन और कानून के तहत फैसला देना है जो कि बनता है देना। इलेक्शन 90 रोज़ में बनते हैं क्योंकि आइन कहता है, कानून कहता है। क्योंकि हम लड़ाई हार रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन और बचा नहीं है, हम अब ये करते हैं जिस तरह के वो कुछ बच्चे रोंदू होते हैं, ठीक उन्हीं की तरह जब उनकी बारी आती है खेलने की, जब अपनी बारी तो वो खेल लेता है, जब दूसरों की बारी आती है खेलने की तो विकेट उठा के वो दौड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह। तो आज नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जनाब के फैसले अब हमारे इख्तियार में नहीं हैं और ना ही हमारे अब्बा हजूर के इख्तियार में हैं। आप अब्बा हजूर समझते हैं ना किनको कहते हैं, ये अब्बा हजूर ये। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का बाईकाट कर देते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब मशवरा देते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, जो बैठे होते हैं वहाँ पे बेवकूफ़, उनको कहते हैं कि मैंने अटॉर्नी जनरल को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि कल उसने कोर्ट की जो बहस होगी उसके अंदर उसने क्या दलाइल देने हैं, मैंने उनको मशवरा दे दिया है। लेकिन तमाम जमातों ने जो उधर बैठी थी उनको ये हदायत दे रहे थे, अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर आपने बिल्ट रखना है, आपने प्रेशर बना के रखना है, प्रेशर। तो जनाब जब आप हार मान ही गए हो, जब आपने घुटने टेक ही दिए हैं, जब आप विकेटें उठाकर दौड़ गए हो, तो जनाब प्रेशर किस चीज़ का, प्रेशर घंटे का। बाकी जब आप विकेट उठा के भाग रहे हो तो प्रेशर बिल्ट रखना है। प्रेशर कैसे बिल्ट रखेंगे जब आपको पता है कि कानून और आइन के तहत ही फैसला होना है, और मुझे 95% ये पता है कि आपको ये पता है कि फैसला क्या होना है। नहीं तो अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी आसरा होता तो आप इस तरह घुटने ना टेकते, अपने लोगों को ये ना कहते कि जनाब अब गेम हमारे हाथ से निकल गई है तो हम अदालतों का बाइकआउट कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि गेम जो हाथ से निकली है उसके पीछे लॉजिक कोई और है। मेरा ख्याल है कि अब उनको भी अक्ल आना शुरू हो गई है, जिनकी इमा पर नाच रहे हैं, जिनकी उंगलियों के इशारे पर ये नाच रहे हैं। इस तरह के एक लंदन में बैठा नाच रहा है, एक जलसों में इधर उल्टी सीधी बातें करती है हमारे इदारों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़। मेरा ख्याल है कि उनका सहारा मेरा ख्याल है कि कुछ कम हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है कि जनाब स्टेबिलिटी इलेक्शन से ही आनी है, नहीं तो
ये बुरहान चलता रहेगा। इन जाहिलों से ना इकॉनमी का कंट्रोल होनी है, ना ये जाहिल इस काबिल हैं कि मईशत को किसी रास्ते पे डाल लें। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो उंगली का जो सहारा था ना इनको, तो वो अब कम होना शुरू हो गया। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने अब थोड़े से घुटने टेके हैं, बल्कि लेटने की कोशिश की है, जो कि अपने ये टोलों को ये मशवरा दे रहे हैं कि जनाब आपने प्रेशर बिल्ट रखना है, हम अदालतों का बाइकाट करते हैं। तो अब इस इजलास में हतमी फ़ैसला क्या हुआ है? हतमी फ़ैसला यह हुआ है कि जनाब इन्होंने अदालत का करना है बाइकाट, क्योंकि ये समझते हैं कि ये यहाँ पर कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। मतलब कि इनकी पसंदीदा, इनके जो घर के जज हैं वो इस उसमें नहीं है मौजूद, उसके बेंच के अंदर, क्योंकि जनाब वो तो निकाल भी तो आप ही रहे हैं ना। एक कल निकल गया, एक परसों निकल गया, वो तो कौन निकाल रहा है उनको क्या तकलीफ हो रही है, वो निकलते जा रहे हैं। तो जनाब फिर बाद में आप कहते हैं जनाब ये जो 3 बज गए हैं इन्होंने इंसाफ नहीं हमें देना, या हम इनसे इंसाफ की कोई तवक्का नहीं रखते। जनाब तवक्का आपने किस दौर में अदलिया पर तवक्का रखी है? अदलिया आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपके गलत कामों में हाँ मिलाए तो वो ठीक है। अगर अदलिया थोड़ा सा कोई आपको आंखें दिखा दे तो वो अदलिया गलत है, तो वो अदलिया इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करती। तो अब जनाब इन्होंने राय फरार इख्तियार कर ली है, जो कि इनकी औकात थी राय फरार इख्तियार करना। जिस तरह के मुल्क से भागे हुए हैं, जिस तरह से अपने केसों को इन्होंने केसों को माफ़ करवाया, केसों से भागे हुए हैं। किस तरह की बेटी तमादारी की एप्लीकेशन देख के अभी तक निकली हुई है ज़मानत पे, अभी तक उसने वो मफरूर है, अभी तक वो बाप भी मफरूर है। अब थोड़े दिन के बाद ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये भी मफरूर होने वाले हैं। तो जनाब आप इंसाफ के जो तकाजे पूरे करवाने चाह रहे हैं ना, तो जनाब अब वो होगी अब पुरानी बात। अब आपकी मंशा के तकाजे पूरे नहीं होंगे इंसाफ वाले। अब जो इंसाफ बनता है आइन और कानून के तहत वो इंसाफ होगा। यही वजह है कि आपको अपनी हार नज़र आई है और आपने सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट करने का ऐलान कर दिया है। और अगली खबर इमरान खान साहब की आपको देंगे। इमरान खान साहब ने साफियों से मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर अज खुद नोटिस अदलिया कोई हमारे खिलाफ यानी पीटीआई के खिलाफ ले तो वो हलाल है, अगर इनके खिलाफ कोई ले तो वो हराम है। तो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातें करते हुए आज कहा कि अगर इन्होंने आइन और कानून के तहत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाए तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, और उस एहतजाज में यही हम तासुर देंगे कि हम अदलिया के साथ खड़ी है पूरी 22 करोड़ आवाम। एहतजाज में हम अकेले नहीं होंगे, पाकिस्तान के तमाम वकला भी होंगे जो कि आइन की हिफाजत करने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। तो अगली खबर ये है कि जी 2 दिन पहले इन्होंने कुछ रद्दोबदल की है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के अंदर। तो वो इन्होंने सेनेट से भी पास करवा लिया, पार्लियामेंट से भी पास हो गया, सेनेट से भी पास हो गया। तो अब साइन होने हैं जनाब सदर आरिफ अलवी साहब के। तो जब वो साइन होंगे तो फिर वो मतलब कि ये इनका वो जो ये चाहते हैं वो पूरा कर सकेंगे। अगर वो साइन ना भी करें तो मतलब कानून तो वो बन जाएगा, लेकिन इन्होंने जो कि प्रोसेस है जो भेजना है सदर के पास, तो सदर साहब ने क्या करना है? सदर साहब ने वो बत्ती बना के इनके मतलब कि वो सदर साहब ने करना ये है, वो सदर साहब लेके जाएंगे उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के हुक्म से। अब फिर पीडीएम और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान वो मामला हो जाएगा। सदर साहब इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट और इम्पोर्टेड हुकूमत के दरमियान हो जाएगा। तो क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्या ये पूरा हक नहीं रखते आइनी और कानूनी कि आपका वो जो कानून होगा वो उठा के बत्ती बना के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगा? तो वो पूरा इख्तियार रखते हैं। तो ऐसा ही होने वाला है। ये इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब की लीगल टीम ने सदर आरिफ अलवी साहब को ये मशवरा दिया है ऐसा करने का। तो अब जो इन्होंने ये कानून बनाया है वो बत्ती बना के इनको वापस मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।